नमस्कार, मैं हूं संदेश चालक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक आम नागरिक की अगर बात करें तो एक आम नागरिक के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि हमें तो बहुत कहा जा रहा है कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, कोरोना है, कोरोना से बचो, अपनों को कोरोना से बचाओ। लेकिन जहां पे जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां कोरोना कहां चला गया? जिन राज्यों में चुनावी रैलियां चल रही हैं वहां पर कोरोना कहां चला गया? जिन राज्यों में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां कोरोना कहां चला गया? क्योंकि आम नागरिकों को तो कोई भी सड़क पर जा रहा हो, मास्क ना पहना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, 5-7 बंदे एक साथ चल रहे हो तो पुलिस वाले भी रोक लेते हैं कि आपने नियमों की उल्लंघना की है। तो चुनाव वाले राज्यों में ये नियम कहाँ चले गए? पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर बहुत ही सरगर्मी वाला माहौल था। वहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टी जितनी भी चुनाव में उतरी उन सब ने बड़ी बड़ी रैलियां की, चुनाव प्रचार किया, बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किया और हर किसी ने कोशिश की कि उनकी रैलियों में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें। तो बहुत सारी भीड़ है जो वो रैलियों में इकट्ठा की गई। इतनी भीड़ थी कि रैलियों में जो लोग थे वो ऐसे कंधे से कंधा जोड़कर रैलियां कर रहे थे कि बीच में से उनकी हवा भी नहीं गुजर सकती थी। तो कोरोना यहाँ पे कहाँ चला गया? कोरोना तो हवा में है। कोरोना तो हम किसी के संपर्क में आएंगे तब है। तो कोरोना जब हम इतनी पास से टच करेंगे तो तब कोरोना नहीं होगा? इसके लिए जवाबदेही कौन है? इसके लिए जवाबदेही है चुनाव आयोग, इसके लिए जवाबदेही है राजनीतिक पार्टियां, इसके लिए जवाबदेही है राजनेता। क्योंकि कोरोना कोई नया नहीं आया कि कोई भी इससे अनजान हो कि कोरोना अभी अभी आया, हमें पता नहीं। पिछले 1 साल से हम कोरोना के साथ रह रहे हैं। मौतों का ग्राफ इतना ज़्यादा ऊपर हो गया, संक्रमितों की संख्या है उसमें हर रोज़ इजाफा हो रहा है और भारत में कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो ग्लोबल रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक दिन में 3.5 लाख हैं जो संक्रमितों की संख्या सामने निकल कर आ रही है। तो ऐसे में क्या कहेंगे? चुनाव आयोग के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। चुनाव आयोग के पास ये भी अधिकार है कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को भी फटकार लगा सकता है। चुनाव आयोग निर्देश भी जारी कर सकता है, सख्ती से हुक्मों की पालना करने के लिए भी कह सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि 7 बजे के बाद रैली नहीं होगी। क्या 7 बजे के बाद कोरोना है जो वो ज़्यादा आता है? 7 बजे के पहले कोरोना ख़त्म हो जाता है या फिर वो कोरोना आम लोगों के पास पहुंच जाता है, जहां पर चुनाव नहीं है वहां पहुंच जाता है? बहुत सारे सवाल हैं। कोर्ट तक ने कह दिया कि अगर चुनाव आयोग है जो वो सिर्फ एक सर्कुलर जारी कर देगा तो सर्कुलर जारी करके वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। चुनावों के दौरान भी कोरोना के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त सिचुएशन ये है कि जहां वहां पे 300-400 जो केसेस आ रहे थे अब उसमें 150% तक का इजाफा हो चुका है। इतने ज़्यादा संक्रमितों की गिनती है वहां पर बढ़ चुकी है। मरने वालों की संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। और ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं ये भी हकीकत नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे आंकड़े हैं वो छुपाए भी जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो यहाँ पर जो कोरोना का भूचाल आया उसका असर कहीं ना कहीं उसके साथ सटे हुए जो राज्य हैं जैसे बिहार और झारखंड उस पर भी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोगों को रैली में शामिल किया गया था। बिहार और झारखंड से बहुत सारे लोगों को ले जाया गया था ताकि रैलियों में ज़्यादा भीड़ दिखाई जा सके। तो कोरोना का जो ये ब्लास्ट है वो बिहार और झारखंड में भी हुआ, असर इतना ज़्यादा हुआ। तो जवाबदेही तो है, जवाबदेही चुनाव आयोग भी है, जवाबदेही राजनेता भी है, राजनीतिक पार्टियां भी हैं। क्योंकि राजनेता भी अक्सर कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं कि इस कोरोना फैला हुआ है, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, घर से बाहर ना निकलिए। अपनी बारी में क्या हुआ? बहुत सारे सवाल हैं जो आम लोग चाहते हैं, बहुत सारे सवाल का जवाब है जो आम नागरिक चाहता है कि सब कुछ हमारे लिए ही क्यों? कभी समय था कि विदेशों से आने वाली फ़्लाइट्स को भारत में बैन कर दिया गया था और आज समय ये है कि इतने ज़्यादा जो कोरोना के मामले, संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है कि दूसरे देशों ने भारत की फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है। तो कौन जिम्मेदार है? सिर्फ हमने शादी कर ली या फिर कोई पार्टी कर ली ये जिम्मेदार नहीं है। इसमें जिम्मेदार रैलियां भी हैं। चुनाव के दौरान जो रैलियां हुई हैं, बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार हुआ है, वो भी जिम्मेदार है। अब बहुत सारी नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, अब नए नियम बना दिए गए हैं, लेकिन पहले ये नियम क्यों नहीं बनाए गए थे?
क्योंकि कोरोना पहले भी था, कोरोना जनवरी में भी था, मार्च में भी था, फरवरी में भी था, हर महीने में था, तो पहले क्यों नहीं बनाए गए थे? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आम नागरिक चाहता है और उसका जवाब नहीं मिल रहा। नमस्कार।